नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर शिकंजा, इलाके में छापेमारी अभियान जारी। विकास और जल कल्याण पर हेमंत सरकार का फोकस। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 13 फैसले पर मोहर। पहले चरण से पहले महिला वोटरों पर पीएम मोदी का फोकस। बोले, मातृशक्ति से करेंगे संवाद। बिहार चुनाव में नेताओं ने झोंकी ताकत। बोले तेजस्वी, नया बिहार गढ़ना चाहती है जनता। गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर पर टिकी सबकी निगाहें। अलीनगर में छाया चुनावी रंग। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठकर गिरोह संचालित करने वाले प्रिंस खान के स्थानीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सुबह से ही वासेपुर के रहमतगंज, पांडरपाला, शमशेर नगर, आरा मोड़ और आसपास के इलाकों में पुलिस की कई टीमें एक साथ छापेमारी कर रही है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का यह अभियान प्रिंस खान गिरोह के सक्रिय गुर्गों और सहयोगियों की तलाश में चलाया जा रहा है। छापेमारी की निगरानी सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, इनके साथ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, सीसीआर डीएसपी और कई थानों की पुलिस की टीमें कर रही हैं। हालांकि अब तक पुलिस ने छापेमारी के कारण या संभावित गिरफ्तारी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन कोई कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई है। अब बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े 13 महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया। बैठक में मांडर और चान्हो प्रखंड में 236 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी गई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को भूखंड निबंधन में शुल्क छूट प्रदान की गई है। वहीं राज्य में 2 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण व निर्माण कार्य के लिए 80 से अधिक स्वीकृतियां मिली हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाकर 2 लाख की गई है, जबकि शिक्षकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण भी मंजूर हुआ है। इसके अलावा वीआईपी, वीवीआईपी उड़ानों के लिए बेल 429 हेलीकॉप्टर की सेवा अवधि 6 महीने बढ़ाई गई है। इसके अलावा बहुउद्देशीय कर्मी नियमावली 2025 व अलायंस एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग रूल्स 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों से राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई है। अब झारखंड के बाद हम रुख करेंगे बिहार का, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मतदान से राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है और सभी दलों ने अपनी अपनी कमर झोंककर जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं मंगलवार शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। ऐसे में भाजपा और एनडीए ने मतदाताओं को साधने की आखिरी कोशिश भी तेज कर दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला वोटरों को साधने के लिए एक विशेष पहल की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और भी सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि वह 4 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ में सबसे मजबूत महिला संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार की मतदाताओं को बहनों से सीधा संवाद करेंगे। भाजपा इसे महिला मतदाताओं को जोड़ने की बड़ी रणनीति के रूप में देख रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बिहार में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकती है और प्रधानमंत्री का यह संवाद उन्हें सीधे एनडीए से जुड़ने का प्रयास कर सकता है और चुनाव में बड़ी रणनीति साबित हो सकती है।
अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर भी अपने जनता को साधने का प्रयास किया है और वोट देने की अपील की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि यह परिवर्तन का सैलाब है, नया बिहार गढ़ना चाहती है जनता। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है और बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपती है। अगली खबर भी बिहार विधानसभा से ही जुड़ी हुई है, तो इसमें हम बात करेंगे अलीनगर विधानसभा सीट की, जहां शुरुआत से ही मैथिली ठाकुर का नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक दलों के साथ साथ कई नए चेहरे भी इस मैदान में उतर आए हैं, जिनमें सबसे अधिक चर्चा का विषय जो है वो मैथिली ठाकुर ही है। गायकी से राजनीति के मंच पर कदम रखने वाली मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गई है। नई शुरुआत करते हुए मैथिली ने जनता के बीच जाकर वोट देने की अपील की है। वे लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं और घर घर जाकर लोगों से समर्थन की अपील कर रही हैं। मैथिली सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने समर्थकों से लगातार वोट करने की अपील करती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैथिली ठाकुर की मधुर आवाज के बाद जनता उनकी राजनीतिक पारी को कितना सराहती है और मतदान के दिन उन्हें कितना समर्थन देती है। अब तो यह समय ही बताएगा। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।